ठाकुर जी चैतन्य। मीराबाई, सूरदास ये ठाकुर जी को चैतन्य मानते हैं, जड़ नहीं मानते। मीरा के चित्त में, बाईसा के चित्र में प्रेम का प्रादुर्भाव ही इसी बात से हो जाता है। मां से एक बारात देख करके बस पूछ लेती है, मां ये क्या हो रहा है? मां कहती है ये बारात जा रही है। अच्छा, ये कौन है जो घोड़ी पर बैठा है? बोले ये बींद है, दुल्हा है, इसकी एक दुल्हन है, उसको ब्याह करने के लिए जा रहा है। मीराबाई बोली अच्छा, छोटी सी है। मैया मैं भी कभी दुल्हन बनूंगी? तो मां हंस करके बोली हाँ तू भी दुल्हन बनेगी। और मेरा बींद कौन आएगा? मेरा बींद कहां से आएगा? वो कैसे घोड़ी पर बैठ के आएगा? क्या पहन के आएगा? कैसे सहरा बांध के आएगा? कब आएगा? मां ने हंस करके टाल दिया, अरे अभी तू लाली है, तू छोटी है, ऐसी बात क्यों करती है? आएगा तेरा बींद भी। मीराबाई तो चिंता में पड़ गई, बोले मैं देखूं तो सही मेरा बींद है कैसा? मुझे मेरे माता पिता से दूर ले जाएगा, अपने साथ रखेगा, अगर वो अच्छा नहीं हुआ तो मैं ब्याह क्यों करूंगी? पहले मुझे बताओ कौन है मेरा बींद। मां कभी इधर जावे कभी उधर जावे, मीरा छोटी सी पीछे पीछे दौड़ रही है, मां मेरा बींद कौन है, मेरा बींद कौन है? हार करके मां ने ठाकुर जी की तरफ इशारा कर दिया, छोटे से गोपाल जी बैठे हैं, ये है तेरे बींद, ये आएंगे घोड़ी पे बैठ के। ऐसा कह के मां तो चली गई, लेकिन मीराबाई एकटक देखती रही। और देखते देखते ठाकुर जी के स्वरूप के बगल में जाकर के मुंह फेर करके बैठी है, शर्मा रही है। तुम मेरे बींद हो, आप आओगे घोड़ी पे बैठ के? अच्छे हो वैसे तो, थोड़े से बड़े हो जाना, छोटे हो थोड़े अभी। घोड़ी गोरी लेके आना, उस पर बैठ के आना, सहरा पहन के आना, ऐसे वस्त्र पहन के आना, ऐसे 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 साज बजवाते हुए लाना। बस वहीं से ही भारत भूमि को भक्तिमती मीराबाई की प्राप्ति हुई। क्यों? क्योंकि उन्होंने जड़ को चैतन्य मान लिया। और वो जड़ है ही नहीं, वो चैतन्य ही है, उनके प्रति जड़ बुद्धि नहीं। मीरा जो अपने पूर्व जन्म में एक माधवी नाम की गोपी, एक बात तो आपको माननी पड़ेगी, आपका वृंदावन से प्रति प्रेम, आपका किशोरी जी के प्रति प्रेम, आपका राधारमण जी, राधा वल्लभ जी, बिहारी जी के प्रति प्रेम, ये इस जन्म में अगर हुआ है तो ये इस जन्म का नहीं है, ये पूर्व का है। ये पूर्व से ही आपका संबंध है, पूर्व से ही वो आपको प्रिय है, पूर्व में कुछ तो आपने ऐसा किया है जिसके कारण ठाकुर जी आपको इतने प्रिय है। एक जन्म का संबंध नहीं हो सकता। हाँ, एक जन्म पहला जिसका संबंध होगा ठाकुर जी से, उसकी भावना कैसी होगी सुनो। उसको वृंदावन आकर्षण तो करता होगा, पर किसके लिए आकर्षण करता होगा? बस वृंदावन जाकर के खाना अच्छा लगता है, वहां जीव के स्वाद मिल जाते हैं, वृंदावन जाकर के रहना अच्छा लगता है, वहां पे भीड़ भाड़ रहती है, कूद कूद करके सब लोग कीर्तन करते हैं, ये अच्छा लगता है। वृंदावन की परिक्रमा करने में मजा बड़ा आता है, भैया चाय पियो, कहीं पे फैन खाओ, टोस्ट खाओ, गन्ना का रस पियो, बढ़िया चलते रहो, अपने मित्रों के साथ ऊधम करते रहो, चिल्लाते रहो, गाते रहो। इन सब चीजों का जो आकर्षण वृंदावन के प्रति है, इसका मतलब ये पहला आकर्षण है आपको। लेकिन वृंदावन जाते हैं और वृंदावन में प्रवेश होते ही आंसू से आने लगते हैं। श्री राधारमण जी को देख करके बस मन करता है कि हटे ना इनके, और मन में प्रश्न भी उठता है, क्यों इतना प्रिय लग रहा है, ये अश्रुबिंद क्यों आते हैं, क्यों राधारमण जी के सामने से हटने की इच्छा नहीं होती, क्यों इनकी रूप माधुरी इतनी प्रिय लगती है। ब्रजवासियों के भोलेपन, ब्रजवासियों की क्रिया, वृंदावन के बंदरों की प्रतिक्रिया देख करके मन बड़ा प्रसन्न होता है, ऐसा लगता है कि मेरी आत्मा यहीं की है। अगर ऐसी स्थिति बनती है, अनायास नेत्रों से अश्रु आना, वृंदावन की छोटी 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 चीजों में अति रुचि आना, ब्रजवासियों की छोटी छोटी प्रतिक्रिया बड़े बड़े इन्फ्लुएंसरों के इन्फ्लुएंस से भी ज्यादा अच्छी लगती हो, ये सब स्थिति यदि मन में प्रकट होती है तो इसका मतलब ये एक जन्म का नहीं, अनेक जन्म का है। वापस लौट करके चंडीगढ़ आते हैं तो बस अगली दिन की प्रतीक्षा होती है, अब कब वह दिन आएगा, फिर से हम वृंदावन जाएंगे, फिर से गाड़ी में बैठेंगे, फिर से सब योजना बनेगी, फिर से वृंदावन की रास्ते पर निकलेंगे। और क्या बताएं महाराज, हाईवे पर वो रास्ता अच्छा लगने लगता है जो वृंदावन की ओर जाता है। दिल्ली से वो वृंदावन का एरो अच्छा लगने लगता है, वृंदावन से छठी क्लास से जैसी वो मेरो वृंदावन लिखा आता है तो मन मन मयूर नृत्य करने लगता है। ये समझो वो एक जन्म का नहीं है। मीराबाई कहती है, पल पल पिय को रूप निहारूं, निरख निरख सुख पाती, पल पल पिय को रूप निहारूं, निरख निरख सुख पाती। ऊंचे चढ़ चढ़ पंथ निहारूं, ऊंचे चढ़ चढ़ मीराबाई रोज उस दिशा में देखती हैं जिस दिशा में वृंदावन है। एक बात और सुनिएगा, वृंदावन जिसको परिपूर्ण प्राप्त हुआ ना, वृंदावन ने उसको विरह भी बहुत दिया है। मीराबाई, मैं वर्ष तो नहीं जानता कि 35, 40, 50 कितने वर्ष मीराबाई को लगे वृंदावन पहुंचने में, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि युवावस्था पूरी निकलने के बाद ही मीराबाई वृंदावन जा पाई। उससे पहले तो मीराबाई केवल दिशा का दर्शन करती हैं, और दिशा में जाने वाले पक्षी, दिशा में दिखने वाले वृक्ष, दिशा में दिखने वाले, दिशा की ओर जाने वाले बादल, सबको प्रणाम करती है मीराबाई। क्यों? क्योंकि तुम उस दिशा में जा रहे हो जिस दिशा में मेरा वृंदावन है। ऊंचे चढ़ चढ़ पंथ निहारूं, ऊंचे चढ़ चढ़ रोए रोए अखियां प्यासी, गिरधर जन्म मरण रासा, गिरधर जन्म मरण रासा,
गिरधर जन्म मरण आसाते, गिरधर जन्म। मेरे हृदय के बहुत समीप है ये पद, इतना प्रिय लगता है मीराबाई का ये भाव। और अब तो सुनो, आज तो पिटारा खुल रहा है। इन 7 दिनों में मीराबाई के ऐसे ऐसे पद आएंगे जो शायद पहली बार ही गाए जाएंगे, इसलिए खूब भाव से सुनिएगा। मीराबाई सा का आमंत्रण करो, उन्हें निवेदन करो कि ये व्रजभूमि तैयार है, आप आइए, आकर के व्यास मंच से अपने भाव प्रकट कराओ, भाव से गाओ। गिरधर जन्म मरण रासाते, गिरधर जन्म मरण रासाते, ओ याए नाई बिसरू में दिन राती, याए नाई बिसरू में दिन राती, ओ याए नाई बिसरू में दिन राती, याए नाई बिसरू में दिन राती, गिरधर जन्म मरण रासाते, गिरधर जन्म मरण रासाते, ओ गिरधर जन्म मरण रासाते, गिरधर। प्यारे गिरधर गोपाल की। पल पिय को रूप निहारूं, निरख निरख सुख पाती, पल पल पिय को रूप निहारूं, निरख निरख सुख पाती, ओ पल पल पिय को रूप निहारूं, निरख निरख सुख पाती, चढ़ चढ़ पंत निहार, ऊंचे चढ़ चढ़ पंत निहार, ऊंचे चढ़ चढ़ पंत निहार, ऊंचे चढ़ चढ़ पंत निहार, रोए रोए अखियां प्यासी, गिरधर जन्म मरण रासाते, गिरधर जन्म मरण रासाते, गिरधर जन्म मरण रासाते, गिरधर। ओ याए नाई बिसरू में दिन राती, याए नाई बिसरू में दिन राती, ओ याए नाई बिसरू में दिन राती, ओ याए नाई बिसरू में दिन राती, गिरधर जन्म मरण रासाते, गिरधर, ओ गिरधर जन्म मरण रासाते। और इनके बिन मोरे कल ना परत है, जानत मेरी छाती, इनके बिन मोरे कल ना परत है। मीराबाई कह रही है कि मैं रह ही नहीं सकती इनके बिना। जैसे किसी से पानी दूर कर लिया जाए, अन्न दूर कर लिया जाए, हवा दूर कर ली जाए तो वो प्राण त्याग देगा, लेकिन उसको प्राण त्यागने में भी थोड़ा समय लगेगा। लेकिन मैं तो ऐसी हूं कि एक क्षण के लिए भी मेरे श्याम सुंदर दूर भय तड़पूंगी भी नहीं, खड़े खड़े प्राण निकल जाएंगे। ऐसे प्राण बसते हैं गिरधर में। इनके बिन मोरे कल न परत है, जानत मेरी छाती, कोई कर जोड़ा अर्ज करूं, कोई कर जोड़ा अर्ज करूं, कोई कर जोड़ा अर्ज करूं, सुन ली जो मारी बात, गिरधर जन्म मरण रासाते, गिरधर जन्म मरण रासाते, गिरधर जन्म मरण रासाते, गिरधर। तारे गिरधर गोपाल की।
सकल जग झूठा झूठा कुल नाता यह संसार सकल जग झूठा झूठा ओ यह संसार सकल जग झूठा झूठा कुल नाता यह संसार सकल जग झूठा झूठा तो फिर मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर रागे प्रभु गिरधर नागर हरि चरणा चितराचि गिरधर जन्म मरण रासा गिरधर जन्म मरण रासा गिरधर जन्म मरण रासा गिरधर जन्म मरण ओ आए नाय बिसरुए दिन राती ओ आए नाय बिसरुए दिन राती ओ गिरधर जन्म मरण रासा गिरधर जन्म मरण रासा ओ गिरधर जन्म मरण रासा गिरधर गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है राधा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है राधा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है ओ राधा वल्लभ बिहारी नंदलाल मेरो है राधा गोविंद बिहारी नंदलाल मेरो है हे गोपीनाथ बिहारी नंदलाल मेरो है राधा वल्लभ बिहारी गोपाल मेरो है हे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है ओ प्यारो गिरिवर धारी गोपाल मेरो है राधा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है हे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है मेरा गिरिवर धारी गोपाल मेरो है ओ मेरा गिरिवर धारी गोपाल मेरो है मेरा राधा वल्लभ बिहारी नंदलाल मेरो है राधा रमण बिहारी गोपाल मेरो है हे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है हे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है हे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम हो आए नाए बिसरू में दिन राती आए नाए गिरधर जन्म मरण रासाती गिरधर जन्म ऐसी मीरा के ठाकुर जी कब बने? जब उन्होंने मां के द्वारा कहे गए गोपाल जी को बाल्यकाल में अपना बींद मान लिया। एक बार भी मन में ये भाव नहीं आया कि ऐसे जड़ ही हैं, ये चैतन्य है। ये बात निश्चित है कि चैतन्य बुद्धि से ही ठाकुर जी की सेवा में लगा जा सकता है। माधवी नाम की गोपी हैं मीरा, अपने पूर्व जन्म में भगवान के एक सखा के साथ इनका विवाह हुआ। अधिकतर ज्यादा प्रसिद्धि इस बात की है कि श्री दामा के साथ में मीराबाई का ब्याह हुआ। ध्यान से सुनना, पूर्व जन्म में जब ये माधवी नाम की गोपी, ठाकुर जी भी छोटे से हैं
और उस समय में बहुत लंबी आयु के बाद ब्याह नहीं होता था, छोटी अवस्था में ब्याह हो जाता था। पर भगवान के जितने भी सखा हैं सब ठाकुर जी से बड़े हैं, सब ठाकुर जी से बड़े। एक आध कोई छोटे हैं, बाकी सब ठाकुर जी से बड़े। तो ठाकुर जी के सखा का ब्याह हो गया। ठाकुर जी को पता नहीं चली, बहुत ध्यान से सुनो सब लोग इधर देखो, ठाकुर जी को पता नहीं चली कि कब कब में ब्याह हो गया। लेकिन एक दिन श्री दामा अपनी पीहर गई हुई बहू को ले जाने के लिए तैयार हुआ, और जैसे ही सब सखाओं को बोलने आया कि मैं जा रहा हूं, तो ठाकुर जी बोले, अरे श्री दामा, वैसे तो तू रोज पुराने से लत्ता ने पहन के आ जाए, आज बड़े चमकदार लत्ता पहन के आयो, कहां को जा रहे हो भैया? तो श्री दामा बोलो, लाला मैं तो अपनी ससुराल जा रहा हूं। ठाकुर जी बोले, जी कौन सा गांव है ससुराल? श्री दामा बोले, लाला जी गांव ना है तो कोई शहर है? बोले ना शहर ना है। तो कोई देश है? बोले ना देश ना है। तो लाला जब हम बड़े है जाए, हमारो ब्याह है जाए, तो जा कन्या ते हमारो ब्याह होवे, वाको घर हमारो ससुराल होवे, वहां जा रहा हूं। जैसे वहां माधवी रोई थी कि मेरे बींद कौन, ऐसे ठाकुर जी रोने लगे, मेरी ससुराल कहां है? श्री दामा तेरी ससुराल तो मिल गई, मेरी ससुराल कहां है? श्री दामा बोले, लाला तेरी ससुराल ना है। अच्छा ऐसा भी होता, बालक उनमें सब चिढ़ाने लगे। मधुमंगल जबरदस्ती आके बोलने लगो, लाला मेरी भी ससुराल है, पता है? वो तेरी कहां? बोले मेरी जमुना पार है, मैं हूं जाऊंगा सच धज के। इतने में सुबल आ गए, लाला मेरी भी ससुराल है। वो तेरी कहां? बोले मेरी मां है गिरिराज जी पर्वत के पास। इनकी है नहीं, जबरदस्ती चिढ़ा रहे हैं ठाकुर जी को। अच्छा ऐसा होगा सखान में कोई एक चिढ़े तो बाकी और चिढ़ा में भाई और चिढ़े, और ठाकुर जी चिढ़ के कुछ ज्यादा ही सुंदर लगते होंगे तो सखा और चिढ़ाने लगे। अब तो तन सुखा मन सुखा धन सुखा जो हुआ है, धन सुखा बोलो मैं हूं ससुराल जा रहा हूं, मन सुखा बोलो मैं हूं ससुराल जा रहा हूं, तन सुखा बोलो मैं हूं। लाला बोले तेरी ससुराल है, पत्थर पूछ रहा से तेरी ससुराल है, और मैं इतना माखन खाए खाए के हट्टो कट्टो है, मेरी ससुराल ना है अभी तक। ठाकुर जी को यह बात को आश्चर्य ज्यादा है क्योंकि तन सुखा की भी ससुराल है और मेरी ससुराल ना है। आज ठाकुर जी घर आए, दूर आकर के बैठ गए मुंह फुला के। नहीं तो रोज लौट के हमें मैया के कभी कंधा पे चढ़ जाएं, कभी गोद में बैठ जाएं, कभी लेट जाएं, कभी कछु खींचें, कभी कछु करें। आज चुपचाप बैठे। मैया ने पीछे मुड़ के देखी, बोले हैं लाला तू कब ते आए के बैठो है? सो ठाकुर जी मोह धर करके बैठ गए। अरे जाके आवे थे पूरे नंद भवन में भूचाल आ जाए, बाकी आवे थे आज कोई को पता ही नहीं चली है। अरे लाला ऐसा माटी को मथोना बने, काय को बैठो, काय को? मैं बात ना कर रहा हूं। मैया मैया गोद में ले रही है, कभी हाथ पकड़ रही है, ठाकुर जी छूट छूट के भाग रहे हैं। मैया बोली कहा बात है लाला? रोने लगे, और ऐसे रोने लगे कि सिसकी आने लगी ठाकुर जी को, जैसे सांस रुके ऐसे ठाकुर जी रोए। मैया बोली कौन ने मारो? मधुमंगल ने मारो, तो कुछ श्रीदामा ने मारो, कौन से सका? मुझको नाम बतावा को अभी जाके देखूं, काय को रोवे? ठाकुर जी बोले मैया तो एक बात बता, जे सबरे ब्रजवासी यों के नंद बाबा गोरे, यशोदा मैया गोरी, लाला कारो कहते भयो, ये सबरे मुझको यों तानो दें कि मैं तेरो छोरा ना हूं, और मैया आज मुझको यह बात पे भरोसा है कि मैं वास्तव में तेरो लाला ना हूं। मैया बोली ऐसो काय को सोचा, ऐसो काय को लाला तू यों काय को सोचा? बोले मैया श्री दामा की ससुराल, मधुमंगल की ससुराल, सुबल तो तन सुखा मन सुखा, और सबसे बड़ी बात तन सुखा क्यों ससुराल है, पत्रों से बाक्यों ससुराल है। और मैया मैं ऐसो प्यारो दुलारो ऐसो सुंदर सो मेरी अभी तक ससुराल ना है। यह बात को सुन करके मैया तो लाला को हृदय से लगा, अरे मेरो लाला झूठ बोले हैं दारी के, श्री दामा की ससुराल है बाकी इनकी ससुराल ना है लाला, बाकी सब तो झूठ बोल रहे हैं तोते। मैया तेरी भी ससुराल है? मैया बोली लाला जे घर मेरो ससुराल ही है। अच्छा मैया और नंद बाबा क्यों ससुराल है? बोले हाँ उनकी ससुराल है। और दाऊ दादा की? बोले ना दाऊ दादा की ना। ठाकुर जी कूद के गए दाऊ दादा के पास, दाऊ दादा को हाथ पकड़ के लाया, भैया चल। बोले कहाँ? घर छोड़ के जा रहे हैं, ससुराल ढूंढ के आएंगे अपने। मैया यशोदा बोली लाला तू कैसी बात करे? अब तो ठाकुर जी हट करने लगे, सिर मूड मारने लगे पृथ्वी पे, और बोले भोजन ना करूंगा और सोऊंगा ना, तेरी गोद ना आऊंगा, कछु ना करूंगा, पहले मेरी ससुराल बता कहाँ है। और मैया अगर तेने मुझको मेरी ससुराल नहीं बताई तो मैं श्रीदामा की ससुराल छीन लूंगा, भाई को अपनी ससुराल बना लूंगा। मैया ने जैसे तैसे करके बोले अच्छा एक काम कर, बोले कहा श्रीदामा जब अपनी बहू लेके आ जाएगो, अपनी ससुराल से वापस आ जाएगो, तो बाकी बहू देख रही हो वैसी बहू तेरे काजे ले आऊंगा। ठाकुर जी बोले जी बहू कौन हो मैया? मैया बोली ये और मैंने औगार लगा ली। औगार समझे? ये ब्रज भाषा है। औगार मतलब अब क्या समझाएं औगार क्या है? बला, ये और मैंने बला लगा ली, पहली ससुराल के काजे लग रहा हो, बहू और बताओ कौन है? मैया बोली लाला। इतने में नंद बाबा आगे बोले मैं बताऊं लाला, यहाँ पे आ, गोदी में बैठ गए। बोले लाला तेरी मैया है ना? बोले हाँ। जे मेरी बहू है। बाबा मेरी मैया तुमने बहू बना ली और तुम्हारी मैया मैं बहू बनाऊंगा। तुम्हारी मैया कहाँ है? अपनी मैया बताओ, उनको मैं बहू बनाऊंगा। सब लोग ठाकुर जी की बात सुन के ऐसी मधुर बात करें, इसीलिए तो श्रीमद् वल्लभाचार्य जी कहते हैं अधरम मधुरम वदनम मधुरम हसितम मधुरम चलितम मधुरम नयनम मधुरम रेणुम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। भैया द्वारिका के श्री कृष्ण वो राजा है, जगन्नाथपुरी के श्री कृष्ण वो जगन्नाथ है, वो नाथ रूप में विराजमान है। बद्रीनाथ के श्री कृष्ण तपस्वी भगवान है, दक्षिण के रंगनाथ हैं, लेकिन हमारे वृंदावन के वो तो ऐसे ही हैं। उनके सामने जाकर के लोग बात कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमारा बिजनेस चलवाए दो, हमारे काम बनवाए दो, हे बिहारी जी हमारा। बिहारी जी ना जाने कायदे बिजनेस के हैं, बिहारी जी ना जाने ये सब कहा बात कर रहे हो। उनके सामने तो बालक वाली बात करो, वो बालक हैं।
वृंदावन के श्री कृष्ण तो मधुर कृष्ण हैं, उनके सामने जाकर के सारे संसार के प्रपंचों की चर्चा मत करो। प्रपंचों की चर्चा करने के लिए और भी लोग हैं। वृंदावन श्री कृष्ण के पास जाके तो जैसे एक छोटे बालक, अभी कोई आपके रिश्तेदार का छोटा बालक आ जाता है, उसको आकर के आप ये बोलते हो क्या, आजकल तो भैया हमारा मुनाफा नहीं चल रहा, बढ़िया प्रॉफिट नहीं हो रहा है, बहुत लॉस जा रहा है। सेकंड क्लास का बालक बोलेगा ये क्या होता है, ये आप क्या कह रहे हैं बेटा, आजकल शेयर मार्केट बहुत गिर गई है, सोने का दाम इतना हो गया है, चांदी का इतना बढ़ गया है। मम्मी के पास, मम्मी चलो यहाँ से, ये तो अंकल कैसी बात करते हैं। ऐसे ही ठाकुर जी हैं। वृंदावन के श्री कृष्ण लाला हैं। वृंदावन के श्री कृष्ण लाला से लेकर के रास बिहारी तक ही रहते हैं, उसके आगे की लीला श्री कृष्ण वृंदावन में नहीं करते। तो इसी मध्य में ही हमको लीला में प्रवेश करके वृंदावन जाना चाहिए। हम इन्हीं लीलाओं का चिंतन करते हुए जाएं। घर कैसे बनता है, व्यापार कैसे चलता है, परिवार व्यवस्थित कैसे होता है, ये वृंदावन श्री कृष्ण को नहीं पता। अब बात वो है भैया, जानते तो वो सब हैं, लेकिन हमें नहीं बोलना है। लाला है। इतने में ही कोई दौड़ो दौड़ो आयो, बोले लाला जल्दी चल। बोले कहां हो? श्री दामा ससुराल ते आए हो, बहू लेके आयो है। ठाकुर जी तुरंत दौड़े, मेरी पीतांबरी कहां है, मेरी कारी कमरी कहां है, जल्दी लाओ पहन के। मैया बोली लाला कहा करे को बहू को? बोले मैया मक्खन जैसा होता हो को खावे को खाऊंगो। लाला बहू खावे की चीज ना है, बहू तो देखवे की है, और फिर तेरा ब्याह हो जाएगा ना, फिर तू सब समझ में आ जाएगी।